नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। मैं डिस्कस कर रहा हूँ WBCS मेंस का पेपर 6 जो है मैथ्स का 2017 का, उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या बोलता है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल्स इन अ डे। अब देखिए, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मतलब आर हैंड और मिनट हैंड की बात कर रहा है। बोला कितने बार राइट एंगल में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक दिन मतलब 24 घंटा, हम लोग 12 घंटा का पहले देखते हैं। बाद देखिए 12 घंटा जो है हम लोग का जो ट्रेडिशनल क्लॉक है वही तो रिपीट होता है ना 24 घंटा में। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 12 बजे से 1 बजे तक की मैं देख रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए, राइट एंगल कब होगा आपको पता है। मिनट हैंड तो फास्टर मूव करेगा, क्यों? क्योंकि एक सर्कल जब कंप्लीट करेगा ना तो मिनट हैंड तो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा कितना, 1 घंटा में। जबकि आर हैंड 1 घंटा में कितना कंप्लीट करता है, 1 घंटा में सिर्फ 30 डिग्री करेगा कंप्लीट, क्योंकि वो 12 से 1 तक जाएगा, 1 से 2 तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 बजे के बाद में क्या होगा, हम लोग एकदम इनिशियली 12 घंटा का काउंट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि 12:15 पे देखिए ऐसा लग रहा है कि राइट एंगल है, बट एग्जैक्टली ये राइट एंगल नहीं है। बट मिनट हैंड तो फास्टर जा रहा है ना, तो 12 बजने के बाद जितना भी ये होगा हल्का थोड़ा सा ज़्यादा गया होगा, मतलब 1/4। 12:15 पे ये 12 और 1 के बीच में चला गया ना आर हैंड 1/4, तो ये तो कवर कर ही लेगा ना। मतलब 12:15 के बाद कुछ एक टाइम में कवर कर लेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो एक टाइम आता है जब ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 1 घंटा में, पूरे 1 घंटा में जो आर हैंड है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक ही जाएगा ना। अब आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करिए, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये जब ये 10 तक मतलब 12:50 जब होगा, तब यहाँ पर देखिए 12:50 पे ऐसा लग रहा है कि ये राइट एंगल, ये एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। बट एग्जैक्टली ये 1 पे नहीं है, तो 12:50 से पहले ही ये 90 डिग्री फॉर्म कर देगा। तो 1 घंटा में देखिए 2 राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। 1 घंटा में जो है ये 2 राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, 2 राइट एंगल। तो ये तो नॉर्मल आर के लिए, जैसे 12 से 1, 1 से 2 जैसे हम देख रहे हैं। अगर आप देखिएगा 3 बजे जो है ना, 3 बजे एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट राइट एंगल बनता है। अब देखिए 2 से 3 और 3 से 4 जब आप कंसिडर करिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप 2 से, जैसे ये 12, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है। अब 2 से 3 बजे क्या होगा देखिए, जब 2 बज गया है, ठीक है, 2 से 3 बजे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा 2:30 बजे के आसपास में। ठीक है, और एक राइट एंगल क्या होगा, एग्जैक्टली 3 बजे फॉर्म होगा। ठीक है, अब 3 से, अगर 2 से 3 में इसको आप इंक्लूड करते हैं तो 2 राइट एंगल तो फॉर्म हो गया। तो 3 से 4 में तो एक बार 3 बजे फॉर्म हो गया ना। अब 3 से 4 में देखिएगा ये राइट एंगल को तो इंक्लूड कर ही लिया, 3 से 4 में सिर्फ एक बार फॉर्म होगा। जब 3 से 4 में क्या होगा, 3:30 बजे के बाद में एक फॉर्म होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो 2 से 4 बजे के बीच में क्या हो रहा है, 3 राइट एंगल्स फॉर्म कर रहा है, जबकि 2 घंटा में तो 4 राइट एंगल्स फॉर्म कर जाना चाहिए था। सिमिलरली आप देखिएगा 9 बजे एग्जैक्टली एक राइट एंगल हो जाता है। तो 8 से 9 बजे और 9 बजे से 10 बजे तक देखिएगा ना, तो 9 बजे को छोड़ करके और 2 ही एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब 9 बजे वाला जो राइट एंगल है वो एक कॉमन राइट एंगल हो गया है दोनों आर ये घंटे के बीच में। तो 8 से 10 के बीच में भी 3 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, तो एक राइट एंगल्स का कमी हो रहा है। जैसे हम लोग क्या किए थे, 1 घंटा में 2 राइट एंगल्स, तो 12 घंटा में 24 राइट एंगल्स होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 4 के बीच में 3 ही राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और 8 से 10 के बीच में भी 3 ही राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल कम फॉर्म हो रहा है, होना तो चाहिए था इस लॉजिक से 4। बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ 3 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, तो एक राइट एंगल कम फॉर्म हो रहा है उस हिसाब से। तो और 8 से 10 के बीच में भी एक राइट एंगल कम फॉर्म हो रहा है, तो 24 राइट एंगल्स फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है, 24 - 2, मतलब 22 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है ये 12 घंटा में। तो 12 घंटा में अगर 22 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, तो 24 घंटा में कितना होगा, 24 घंटा में 22 × 2 मतलब 44 राइट एंगल्स फॉर्म होगा। अब ये देखिए एक दिन में 44 राइट एंगल्स, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ये तो आप अगर थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपके लिए करके बता दिया हूँ। अब देखिए कि मिनट हैंड जैसे मैंने बताया था कि 1 घंटा में मतलब 60 मिनट्स में कितना फॉर्म करता है, 360 डिग्री। 60 मिनट्स में जो है 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्रीज फॉर्म करेगा। उसी तरह से आर हैंड जो है 1 घंटा में कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है,
30 डिग्री। क्यों 1 घंटा में 30 डिग्री फॉर्म करेगा? क्योंकि ये 12 घंटा में 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना होगा? 360/12 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना फॉर्म होगा? 1 मिनट में 30/60। तो ये 0.5 डिग्री। क्यों? 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में ½ डिग्री फॉर्म होगा ना। अब सोच लीजिए आप कि t मिनट्स के बाद 90 डिग्री एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कब एंगल फॉर्म होगा? देखिए ये जो मिनट हैंड जो है ना, मिनट हैंड तो इसको सरपास कर देगा। तो मिनट हैंड सरपास कर देगा तो आफ्टर टाइम की एज्यूम कर ले रहे हैं, ये जितना एंगल कवर किया होगा ना प्लस 90 डिग्री उसको कवर करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप देखिए ये एंगल कवर करेगा 60, तो 6 और ये एंगल कवर करेगा ½ t। तो 60 = ½ t + 90 अगर लिखते हैं और t का वैल्यू निकालते हैं तो वो राइट एंगल का फॉर्म होगा, निकल जाएगा ना 12 बजे के बाद। तो आप देखिए 180/11 मिनट्स पर फॉर्म होगा। अब देखिए एक और सिचुएशन आ रहा है, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि ये राइट एंगल तो मान लीजिए एक बार फॉर्म कर देगा। अब ये पीछे से जाकर के भी तो फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टी 270 डिग्री एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लिया। 270 डिग्री एक्स्ट्रा जब ट्रैवल कर लेगा ना तो 360 - 270 भी तो 90 होगा ना। ये देखिए ये आगे है और ये पीछे है, तो एक तरह से 90 डिग्री राइट एंगल फिर फॉर्म कर देगा। तो अब ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन से भी टी का एक वैल्यू निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टाइम डिफरेंस है ना, जब भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये टाइम डिफरेंस क्या होगा? 540 - 11, 540 / 11 - 180/11, तो ये 360/11। मतलब 360/11 मिनट्स पे एक बार राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद 360/11 मिनट्स पे एक बार राइट एंगल फॉर्म होगा ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 24 × 60। तो 24 × 60 / 360/11, तो आप कर दीजिए तो ये 44 आएगा। मतलब 360/11 मिनट्स पे एक राइट एंगल फॉर्म होता है। तो 24 × 60 मिनट्स पे कितना राइट एंगल फॉर्म होगा? 24 × 60 / ये। अगर अलजेब्रिकली समझना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे मूव करते हैं। इन 100 मीटर रेस x बीट्स y by 10 मीटर एंड z by 13 मीटर। देखिए इन अ रेस ऑफ 180 मीटर y will beat z by। देखिए यहाँ पे 100 मीटर का रेस है, बोल रहा है x बीट्स by 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब ये 100 मीटर पे पहुँच गया ना तो y जो है 10 मीटर पीछे रह गया, मतलब ये 90 मीटर ही पहुँचा। और z जो है 13 मीटर पीछे रह गया, मतलब 87 ही पहुँचा। तो अब देखिए 90 मीटर का अगर रेस है तो इसका मतलब क्या है, ये 87 मीटर ही पहुँच पा रहा है कि नहीं z। तो 180 मीटर में कितना पहुंचेगा? अगर 90 मीटर में 87 कवर पा रहा है तो 180 मीटर में जेड कितना कवर करेगा? 174 मीटर। तो y विल बीट जेड बाई 6 मीटर से सी हो गया। अल्टरनेटिवली देखिए कितना 3 मीटर कम है 90 मीटर का रेस में, तो 180 मीटर का रेस में कितना होगा? 6 मीटर कम होगा। तो आपको ये भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स x कैन गिव y 15 पॉइंट्स इन 60 एंड x कैन गिव z 20 पॉइंट्स इन 60। हाउ मेनी कैन y गिव z इन अ गेम ऑफ 90। देखिए अगर 60 पॉइंट्स का गेम है ना तो x कैन गिव y 15 पॉइंट्स, मतलब x का 60 है ना तो y का 45 पॉइंट्स होगा, तभी तो ये 15 पॉइंट दे सकेगा ना उसको। और z को 20 पॉइंट्स दे सकता है तो z का इसका मतलब 40 पॉइंट्स होगा, तभी तो इसको 20 पॉइंट्स दे पाएगा। x y को 15 पॉइंट्स दे रहा है, इसका मतलब इसके y के पास 45 होगा, और 20 पॉइंट्स दे रहा है z को, तो z के पास 40 होगा। अब देखिए अगर 45 का गेम एक तरह से हो रहा है तो y के पास 45 है तो z के पास 40 है। अब बोल रहा है y और z का बोल रहा है गेम में, बताओ। तो y के पास 45 तो z के पास 40, तो y के पास जब 90 होगा तो z के पास 80 होगा ना। y के पास 90 तो z के पास 80, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट दे सकेगा? z को 10 पॉइंट दे सके, 10 पॉइंट आगे है ना गेम ऑफ 90 में, और इसका 80 पॉइंट ही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। A boat is rowed downstream at 15.5 km per hour and upstream at 8.5 km per hour. The speed of the stream is। देखिए ये स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर को v1 मान लिया मैंने, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को v2 मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम का क्या हो गया? v1 + v2 डाउन स्ट्रीम का ये हो गया। और अप स्ट्रीम का क्या होगा? देखिए डाउन स्ट्रीम में जो है आप देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रीम का बहाव है। अब स्ट्रीम का बहाव के अगेंस्ट में आप जाइएगा, स्ट्रीम का बहाव इधर है, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी v1 - v2, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का वेलोसिटी 8.5 दिया हुआ है, तो v1 - v2 जो है 8.5 है। अब इसको देखिए माइनस कर दीजिए 2 को 1 से, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन को 1 से, तो क्या हो गया? v1 तो कट गया, तो 2v2 कितना बचा? 7, तो v2 कितना हो गया? 3.5। तो ये 3.5 क्या हो गया आपका? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. The speed of the stream is। देखिए
15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए ना, मैंने एक्स ले लिया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को। तो आप देखिए टाइम कितना लगेगा अपस्ट्रीम जाने में, डाउनस्ट्रीम जाने में। डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, रिटर्न जब करा, ये अपस्ट्रीम वाला है, ठीक है। अपस्ट्रीम जाने के लिए क्या लगेगा, 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम के लिए 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स। क्यों, टाइम क्या होता है, टाइम जो है, टाइम क्या होता है, टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस 30 है और रिलेटिव स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, क्योंकि बहाव की तरफ है तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम में जब इधर जा रहा है, ठीक है, और स्ट्रीम का बहाव इस तरफ है तो इसको रोकने का कोशिश करेगा ना, तो इसका रिलेटिव स्पीड 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम तो T1 प्लस T2 हो जाएगा ना, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल टाइम। अब देखिए आपका 30 किलोमीटर में है, ठीक है, और ये 15 किलोमीटर पर आवर में है, एक्स को भी मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो किलोमीटर डिवाइडेड बाई किलोमीटर पर आवर लीजिएगा तो ये तो आर बचेगा ना, मतलब टाइम जो है आर्स में है। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, 4 आवर्स 30 मिनट्स, तो इसको भी तो आपको वही में चेंज करना पड़ेगा ना, 4 आवर्स 30 मिनट्स मतलब 4 1/2 आवर्स, 4 1/2 आवर्स मतलब 9/2 आवर्स, तो ये 9/2 इज इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 3 3 से कटा तो 10 10 यहाँ बचा, ये 2 जाकर के 20 हो गया इधर, और ये जो है 30 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो है एलसीएम आप लीजिएगा तो ये जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, तो एक्स तो कटा और ये कितना बचा, 30 बच गया इधर का, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 बचा। तो आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगर है तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा प्लस माइनस √25, ठीक है। अब इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। तो -5 जो है ना, देखिए रूट के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, लेकिन इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √25, √25 कितना होगा 5, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो -5 भी तो हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर स्पीड को तो हम ये पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं स्पीड को। -5 मतलब क्या, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जो जा रहा है वही है, मतलब एक तरह से डायरेक्शन बस दे रहा है, माइनस कुछ नहीं, बस डायरेक्शन दे रहा है स्पीड का, ठीक है। तो जिसका जो मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना। देखिए 0 6 24 60 120 210। अब देखिए 0 के बाद 6 6 के बाद 24 24 के बाद 60 60 के बाद 120 120 के बाद 210। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस अगर लगता ना तो प्लस माइनस से हो सकता था, इसका मतलब इतना जो यूज अमाउंट बढ़ जा रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है इसमें। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व दिख नहीं रहा है, 6 × 4 4 × 24 6 × 4 24 24 × 4 वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तो आप देखिए और एक जीरो भी नंबर इन्वॉल्व है, तो अगर मैं 6 को देखूँ ना तो 6 क्या है 1 × 2 × 3 है, देखिए 24 को देखूँ 2 × 3 × 4 है, 60 को देखूँ 3 × 4 × 5 है, मतलब एक नंबर इंक्रीमेंट होते जा रहा है। 120 को देखें तो 4 × 5 × 6 है, 210 को अगर देखेंगे तो 5 × 6 × 7 है। तो उसी नंबर को, उसी सीक्वेंस को अगर आगे हम बढ़ाएं, 0 को भी देखें तो 0 × 1 × 2 है, तो उसी सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6 × 7 × 8 होगा, और 6 × 7 × 8 कितना होगा 336, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन 97 एक बार देख लेते हैं। विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1/2 3/4 5/8 7/16, उसके बाद क्या होगा। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 8 के बाद 16, मतलब इंटू 2 हो रहा है, तो 16 के बाद क्या आएगा 32 आएगा, तो 9/32 होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द current of stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes, तो how long will he take to go 5 kilometer in stationary water। ठीक है, देखिए अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब फिर वही है कि अगर उसका वेलोसिटी v1 है और स्ट्रीम का v2 है, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम तो v1 माइनस v2 होगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा ना, तो रिलेटिव स्पीड v1 माइनस v2 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2 1 आवर, तो v1 माइनस v2 निकल गया आपको 2, और अलॉन्ग द स्ट्रीम 10 मिनट। फिर देखिए वही बात है, जब मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, किलोमीटर में डील कर रहा हूँ, तो ये मिनट को तो फिर आर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 10 मिनट्स कितना होगा 10/60 यार, 10/60 मतलब 1/6, ठीक है। तो 1/v1 + v2 = 1/6, तो v1 + v2 क्या हो गया 6 हो गया,
अब इसको आप ऐड करिएगा तो क्या होगा, V1 का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, सिंपल बात है, स्पीड आपके पास पता है, डिस्टेंस पता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/4 आवर्स। तो 1/4 मतलब अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स। तो 1/4 आपका आ रहा है, तो 1/4 आवर्स कितना होता है, 15 मिनट्स होता है। तो 1 आवर 15 मिनट्स जो है वो आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5 years ऑन अ सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम, द रेट परसेंट पर एनम इज। देखिए 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 2/5 है। अब 2/5 को परसेंटेज में चेंज करिएगा तो 2/5 इंटू 100 तो कितना आ गया, ये 40% है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा। तो 40% 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 8%, तो सिंपल चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका 8% आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्यूबिक रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 0.000064 इज इक्वल टू। अब देखिए 0.000064 मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद 6 नंबर है ना, पॉइंट के बाद में, तो और स्क्वायर रूट है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 8 तो आ गया। अब चूंकि 6 नंबर था तो पॉइंट के बाद फिर 3 आना चाहिए ना, 3 न्यूमेरिकल, तो 0.008 आ गया, ठीक है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 0.008 क्या होगा, अब 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, क्यूबिक रूट ऑफ 2 कितना होगा, 2 हो, क्यूबिक रूट ऑफ 8 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और डेसिमल देखिए 3 प्लेस पे है, क्यूबिक रूट निकालना है तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद आएगा तो 0.2 होगा। अल्टरनेटिवली आप देखिए 64 इंटू 10⁻⁻6 आप ले सकते हैं इसको। और पावर में क्या है, देखिए पावर में है 1/2 इंटू 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 क्या है, एक 1/3 का पावर है और 1/2 का पावर है, तो 1/6 का पावर हो गया। तो 64 इंटू 10⁻⁻6 और पावर 1/6 का पावर हो गया। तो ये तो 1/6 का पावर, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10⁻6 में 1/6 का पावर दीजिएगा तो 10⁻1 बचेगा, और 64 में 1/6 का पावर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2⁻6 जो है वो 64 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻1 टू द पावर 6 इंटू 1/6, तो कितना बचा, 2 इंटू 10⁻1 मतलब 0.2। तो अल्टरनेटिवली इससे भी आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं हम लोग, और आगे फिर मैं और 100 क्वेश्चंस के बाद ये पूरा 200 क्वेश्चन तक मैं 2017 का मैं कराऊंगा।